क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चों में भी उच्च रक्तचाप, थकान और मोटापा जैसी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? भारत में मोटापा एक राष्ट्रीय बीमारी बन चुका है जिससे सभी परेशान हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए मोटापे की समस्या को गंभीरता से लेना और इसके समाधान के लिए कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बढ़ते मोटापे की समस्या पर चिंता जताई थी। अब समय है जागरूक होने का और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से हम मोटापे से लड़ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। मोटापा किसे कहते हैं? मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा यानी कि फैट जमा हो जाती है, जिससे व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में सामान्य से अधिक हो जाता है। इसे मापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। BMI एक सरल गणना है जो आपकी ऊंचाई और वजन के आधार पर यह बताती है कि आपका वजन आपकी ऊंचाई के अनुसार सामान्य है या नहीं। BMI का फॉर्मूला वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय ऊंचाई इन मीटर स्क्वायर। BMI की रेंज के हिसाब से हमारी वजन की स्थिति हमें पता चलती है। BMI रेंज 18.5 से कम वजन की स्थिति होगी कम वजन यानी कि अंडरवेट। BMI की रेंज 18.5 से 24.9 वजन की स्थिति सामान्य यानी कि नॉर्मल वजन। BMI रेंज 25 से 29.9 वजन की स्थिति अधिक वजन, जिसे हम कहेंगे ओवरवेट। BMI रेंज 30 से ज्यादा, जिसे हम कहेंगे मोटापा। यदि आपका BMI 25 से ज्यादा है तो आपको अपने वजन और जीवन शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक नियंत्रण कक्ष है जो आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जब शरीर में अत्यधिक वसा जमा होती है तो नियंत्रण कक्ष में दबाव डालती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। तो इसकी वजह से मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, ध्यान और निर्णय लेने में कठिनाई। मोटापे के कारण मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे कि हिप्पोकैम्पस सिकुड़ सकते हैं। यह सिकुड़न स्मृति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में और सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मोटापा अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन। अत्यधिक वसा शरीर में सूजन का कारण बन सकती है। यह सूजन मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जैसे कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद में मोटापे को स्थूल्य कहा जाता है, जो मुख्यतः कफ दोष की वृद्धि के कारण होता है। अब जानते हैं आयुर्वेदिक उपचार और जीवन शैली में परिवर्तनों के बारे में। नंबर 1, त्रिफला। आंवला, विभितकी और हरितकी 3 फलों का मिश्रण है त्रिफला। त्रिफला पाचन को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर ले। नंबर 2, गुग्गुल। गुग्गुल एक रेजिन है जो कोमीफोरा मुकुल वृक्ष से प्राप्त होता है। गुग्गुल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वसा को जलाता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। 1 चम्मच गुग्गुल अर्क को दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ ले। नंबर 3, मेथी। मेथी के बीज आयुर्वेद में पाचन और वजन घटाने के लिए प्रसिद्ध है। मेथी भूख को नियंत्रित करता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। 1 चम्मच मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह में इसका सेवन करें। नंबर 4, अदरक। अदरक एक सामान्य मसाला है जो आयुर्वेद में पाचन और वजन घटाने के लिए उपयोगी है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और सूजन को कम करता है।
ताजे अदरक के टुकड़ों को उबालकर चाय बनाएं और दिन में 1 से 2 बार सेवन करें। अब जानेंगे एक्सटर्नल थेरापीज के बारे में। नंबर 1, ऊर्ध्वतन। ऊर्ध्वतन एक सूखा हर्बल पाउडर मसाज है जिसमें त्रिफला, हल्दी, मेथी, जौ और सेंधा नमक जैसे हर्बल मिश्रणों का उपयोग होता है। यह मसाज रक्त संचार को बढ़ाता है, लसिका प्रणाली को उत्तेजित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यह वसा को जलाने में मदद करता है और वजन घटाने में सहायक है। नंबर 2, अभ्यंग। अभ्यंग एक आयुर्वेदिक तेल मालिश है जिसमें गर्म हर्बल तेलों का उपयोग शरीर की मालिश के लिए किया जाता है। यह मालिश शरीर के ऊतकों को पोषण देती है, रक्त संचार को बढ़ाती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। यह तनाव को कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। नंबर 3, स्वेदन। स्वेदन एक हर्बल स्टीम थेरेपी है जिसमें शरीर को हर्बल भाप से स्नान कराया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के छिद्रों को खोलती है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है और रक्त संचार को बढ़ाती है। यह मांसपेशियों की अकड़न को कम करती है और वजन घटाने में सहायक है। ऊर्ध्वतन, अभ्यंग और स्वेदन तीनों में से सप्ताह में 1 से 2 बार किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से करवाना चाहिए। पंचकर्म थेरेपीज क्या है? पंचकर्म आयुर्वेद की एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्देश्य शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है और त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ का संतुलन स्थापित करना है। मोटापे के उपचार में पंचकर्म विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और चयापचय प्रक्रिया को सुधारने में सहायक है। नंबर 1, वमन। वमन एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सीय उल्टी के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त कफ दोष को बाहर निकाला जाता है। कफ दोष के असंतुलन से शरीर में अत्यधिक वसा जमा होती है जिससे मोटापा बढ़ता है। वमन से कफ दोष का निवारण होता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर 2, विरेचन। विरेचन में शरीर से पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए औषधीय जुलाब दिया जाता है। पित्त दोष के असंतुलन से पाचन संबंधी समस्याएं होती है जो वजन बढ़ने का कारण बन सकती है। विरेचन से पित्त दोष का संतुलन स्थापित होता है जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है और वजन घटाने में सहायक है। नंबर 3, बस्ती। बस्ती में औषधीय तेल या काढ़े को गुदा मार्ग से शरीर में डाला जाता है जिससे वात दोष का संतुलन स्थापित होता है। वात दोष के असंतुलन से कब्ज, गैस और सूजन जैसी समस्याएं होती है जो वजन बढ़ने का कारण बन सकती है। बस्ती से वात दोष का संतुलन स्थापित होता है जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार अपनाइए। अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन जैसे कि दाल, पनीर, अंडा और हेल्दी फैट जैसे कि नट्स, बीज शामिल करें। जंक फूड, तले भुने खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पदार्थों से बचें। फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। फाइबर में भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दलिया, साबुत अनाज, फल और सब्जियां पाचन को दुरुस्त रखते हैं और लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखते हैं। कैलोरी का सेवन नियंत्रित करें। महिलाओं के लिए 1200 से 1500 और पुरुषों के लिए 1500 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन उपयुक्त है। अधिक कैलोरी का सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। प्रोसेस्ड और शुगर युक्त पदार्थों से बचें। नियमित शारीरिक गतिविधि। सप्ताह में कम से कम मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करें जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना। पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं जिससे अधिक खाने की इच्छा होती है। तनाव प्रबंधन। तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो वजन बढ़ाने में सहायक होता है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों से तनाव को नियंत्रित करें।
पानी का पर्याप्त सेवन, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पर्याप्त पानी पिए। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। भोजन के समय का ध्यान रखें। रात का भोजन सोने से कम 2-3 घंटे पहले करें। देर रात का भोजन वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। अब जानेंगे योग और प्राणायाम से हम कैसे मोटापा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 आसनों की एक श्रृंखला है जो शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करती है। सूर्य नमस्कार नियमित करने से पेट की चर्बी कम होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, तनाव और चिंता कम होती है और शरीर लचीला बनता है। त्रिकोणासन, यह एक खड़ा योगासन है जिसमें शरीर को एक त्रिकोण आकार में मोड़ा जाता है। त्रिकोणासन पेट और कमर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है जिससे वसा जलने की प्रक्रिया तेज होती है। यह आंतों की गति को सुधारता है जिससे पाचन बेहतर होता है। यह आसन शरीर के संतुलन को सुधारता है जिससे गिरने की संभावना कम होती है। धनुरासन, यह एक पीठ के बल किया जाने वाला योगासन है जिसमें शरीर को धनुर आकार में मोड़ा जाता है। धनुरासन करने से पेट की चर्बी कम होती है, पीठ और कमर मजबूत होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुखासन में बैठकर दाएं नथुने से गहरी सांस ले, बाएं से छोड़े, फिर बाएं से ले और दाएं से छोड़े। यह प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से करें। अनुलोम विलोम मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। कपालभाति प्राणायाम, सुखासन में बैठकर नाक से तेजी से सांस छोड़े और पेट को अंदर की ओर खींचे। सांस अपने आप अंदर जाएगी। यह पेट की चर्बी को कम करने, पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। मित्रों, मोटापा एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का भी कारण बनता है। लेकिन याद रखें, हर समस्या का समाधान है। आज आपने पहला कदम उठाया है मोटापे के बारे में जानना और अब समय है उसे अपने जीवन में लागू करने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।